हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये सेकंड वीडियो है जो अपलोड हो रही है मेरे चैनल पे एंड मैंने डिसाइड किया है हफ्ते में 2 वीडियोस आई विल बी अपलोडिंग एंड ये भी एक तरीके का टेस्ट है। इसके रिजल्ट मैं बताऊंगा जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक पोल किया था मैंने इंस्टाग्राम पे जिसमें आप लोगों से पूछा था कि यार किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो जो मैक्सिमम वोट्स आए थे वो अराउंड प्रोडक्टिविटी और एग्जीक्यूशन के अराउंड थे, जो आई थिंक सबसे बड़ा एक स्ट्रगलिंग पॉइंट रहता है। मेरा भी रहा है बहुत टाइम तक एंड अभी भी है, अभी भी मैं स्ट्रगल करता हूँ काफी चीजों से, बट आई एम लर्निंग इन द प्रोसेस। तो ये एक बुक है, इट्स कॉल्ड रीवर्क, इट्स बाय डेविड हैंसन एंड जेसन फ्राइड, जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी एंड मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज की। मैंने अपनी समझ से नोट्स बनाए। मैं हमेशा जब बुक पढ़ता हूँ तो नोट्स बनाता हूँ जस्ट सो दैट आई कैन रीविजिट दोज नोट्स व्हेनेवर आई वांट टू नेक्स्ट। बट इस बार मैंने शेयर किए लोगों के साथ एंड लोगों को बहुत ही अच्छे लगे, बट कुछ लोगों का कहना था कि दे डोंट वांट टू रीड इतना ज्यादा एंड वुड अप्रिशिएट इफ आई कैन ऑल्सो मेक अ वीडियो अराउंड इट, उसमें ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। सो यस, इस वीडियो में हम 5 चीजें ऐसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि उस बुक से मैंने नोट्स निकाले हैं एंड आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। इफ यू आर इन बिजनेस, इफ यू आर प्लानिंग टू लॉन्च समथिंग, इफ यू आर इन योर वर्क एंड यू वांट टू एग्जीक्यूट मोर थिंग्स व्हाइल बीइंग इन योर वर्क, तो सारे लोगों के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ रियली हेल्पफुल वीडियो। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज गोइंग behind that। हर एक पॉइंट के साथ I'll share a story also, तो उसे ध्यान से सुनना and I'm sure you will be having a lot of motivation and not just motivation, will to execute things। सबसे पहली चीज जो है, plans are merely guesses, stop planning and start doing। I know you सुन के आप परेशान हो चुके हो, but मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूँ इसको लेके। जो YouTube वीडियो आप देख रहे हो, मैं 6 साल पहले YouTube पे कंटेंट बनाया करता था, आज से 6-7 साल पहले जब मैं कॉलेज में था एंड काफी सारा मैंने कंटेंट बनाया है, ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस, ये वो। जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया मैंने सोचा यार ये सारी चीजें मैं रिकॉर्ड करूंगा, ब्लॉग के फॉर्म में डालूंगा या फिर जो भी मेरी लर्निंग्स हो रही है उसको कहीं ब्लॉग पे डालूंगा, कुछ करूंगा। 6 साल हो गए, मैंने कुछ भी नहीं डाला। मैंने इतना सारा प्लान बनाया ना कि आपको अगर मैं बता दूं तो यू विल बी लाइक कि यार क्या ही है, मेरे पास इतने सारे वीडियो के स्क्रिप्ट हैं, इतनी सारी वीडियो की चीजें हैं और वो सब सिर्फ एक महज प्लान ही रह गया था, बट कभी भी उसका एग्जीक्यूशन हो ही नहीं पाया। एंड जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई अभी, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इट टुक मी 15 मिनट्स टू रिकॉर्ड दैट एंड अपलोड इट एंड दैट्स इट। सो जो प्लानिंग से और एक एग्जीक्यूशन की प्रोसेस है वो टफ है, और टफ इसलिए क्योंकि प्लानिंग वाली जो चीज है ना उसमें हमें आता है मजा एंड हम एग्जीक्यूशन तक आधे टाइम पहुंच ही नहीं पाते हैं और हम उस चीज को सिर्फ परफेक्ट बना रहे होते हैं। एंड परफेक्शन माय फ्रेंड इज अ मिथ। परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है कुछ भी चीज में, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड। तो ये वाली चीज आप जितनी जल्दी रियलाइज कर लो उतना बेटर है। एंड एक और स्टोरी है इसी अराउंड, वो मैं आपको सेकंड पॉइंट में बताऊंगा। सो आफ्टर यूजिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस, योर कस्टमर मस्ट से दिस इज मेकिंग माय लाइफ बेटर और सेविंग मी टाइम। आफ्टर यूजिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, योर कस्टमर मस्ट से दिस इज मेकिंग मी फील बेटर और सेविंग मी टाइम। ये एक बहुत बड़ा डाउट रहता है लोगों को कि अपना नया प्रोडक्ट बनाने से पहले कि यार कैसे चूज करें कि यार ये चीज चलेगी या नहीं चलेगी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी भी। अभी जो मेरा करंट रेस्टोरेंट है बाउजी मोमोज एंड मेरा पार्टनर है सौरभ उसमें, तो हम लोग जब डिसाइड कर रहे थे कि यार क्या नया ब्रांड लेके आया जाए जयपुर में, एंड मोमोज का एक नाम आया, बट हमने डिस्कस किया काफी लोगों के साथ में। सबसे मोमोज इज लाइक अ रियली हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं कि आप पता नहीं नई ब्रांड कितनी सक्सेसफुल होगी, हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। एंड हम लोग गए, हमने ट्रायल्स किए। जब दिल्ली में पहुंच के तो हमने एक दूसरे से बस एक सवाल पूछा कि यार क्या ऐसा कुछ अभी जयपुर में मिलता है, तो आंसर था नहीं। और क्या कोई ये पॉसिबली बना सकता है, फिर भी आंसर था नहीं। रीजन मैं उसका बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में कि क्यों पॉसिबल नहीं है, जो कि अराउंड रेस्टोरेंट्स रहेगी। तो वो एक क्लिक था जो हमारे दिमाग में आया। तीसरी एक चीज थी ऑपरेशंस। क्या ये ऑपरेशंस इजीली रेप्लिकेट किए जा सकते हैं किसी भी स्टाफ के साथ में बिना डिपेंडेंसी के? आंसर था हाँ। बस ये 3 चीजें थी जो चेक बॉक्स में थी, हमने फाइनलाइज कर दिया। यू वोंट बिलीव कि हम लोगों ने अराउंड आई थिंक 50 से 100 लोगों से पूछा होगा कि यार ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सब लोगों का आंसर था नहीं, बिकॉज इतना हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारी ब्रांड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, 10-10 साल पुरानी ब्रांड्स अवेलेबल हैं। हाउ विल यू सेल मोमोज एंड दैट टू एट दीज प्रीमियम सेगमेंट जो आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं होने वाला। एंड वी डिड इट। एंड आज की डेट में वो
जो हमारा स्टोर है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वाला स्टोर है इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर ब्रांड्स दैट वी हैव। सो ये क्रेज़ी स्टोरी है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस में वो फीलिंग होनी चाहिए कस्टमर को। तो वो जो फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, जब मैंने वो मोमोज टेस्ट किए थे मेरे को आई थी, मैं खुद कम खाता हूँ बट मुझे वो फीलिंग आई थी यार मैं नहीं खाता तो मैं अगर ये खा सकता हूँ, फिर पीपल कैन हैव इट। एंड मैंने देखा है लोगों को वो फीलिंग को ऑब्जर्व करते हुए, एंड दिस इज़ हाउ वी डिसाइडेड। एंड जो भी चीज़ में आप हो, लेट्स से आपकी मार्केटिंग कंपनी है एंड यू आर ट्राइंग टू गेट मोर कस्टमर्स आउट ऑफ इट, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या पहले आप उतनी अच्छी सर्विसेज आपके करेंट कस्टमर्स को दे रहे हो या नहीं। अगर नहीं तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट, यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट। उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा कि यार हाँ, you are now 11 on 10, you are the best, you are giving a service which nobody else can provide or replicate you. That's the time to increase your prices, that's the time to be out there. So yes, तीसरा बहुत ज़रूरी पॉइंट, when you are new to something, start creating and start testing. So when you are new to something, मेरे को पता है आपको नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। Like मैं एग्जांपल बताता हूँ और एक कहानी सुनाता हूँ, इसकी बहुत अच्छी सी थी। जब मैं स्टार्ट आउट कर रहा था योर नेक्स्ट फिल्टर, विच इज़ माई एजेंसी जहाँ पे वी वर्क विद इन्फ्लुएंसर्स एंड वी हैव वर्क विद 1000+ क्रिएटर्स एज ऑफ नाउ, एंड मल्टीपल कैंपेन्स हम लोगों ने किए हैं उन लोगों के साथ में। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई वो एक बहुत बढ़िया कहानी है, राइट। अगेन रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था काफ़ी टाइम तक कि यार एक एजेंसी होनी चाहिए, एक करनी है, मुझे करना है, बिकॉज द थिंग इज आई लव मार्केटिंग एंड मैं मार्केटिंग को कैसे देखता हूँ इसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ द डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इज़ इन जनरल। तो मैं हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता था कि यार होनी चाहिए, एक एजेंसी बनानी चाहिए, एक एजेंसी होनी चाहिए, बट वो कभी हो ही नहीं पाया। एंड यू वोंट बिलीव हाउ इट स्टार्टेड। एक दोस्त का मेरे फ़ोन आया देहरादून से, गंधर्व, एंड ही कॉल्ड मी एंड सेड कि यार मैं नया रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई नीड यू ऑन बोर्डेड इसमें, एंड यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग आउट ऑफ इट, यू हैव टू टेल मी कि चीज़ें कैसे जाएंगी कैसे नहीं जाएंगी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द इंस्टा पेज एंड ऑल आर इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो। एंड उस टाइम तक मैंने इस चीज़ को कभी इस तरीके से देखा नहीं था कि यार अच्छा, मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई इट, वी डिसाइडेड अ प्राइस एंड इट स्टार्टेड, एंड ही बिकेम 1 साल के अंदर ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट उसके रीजन में, उस 1 साल के अंदर। एंड दैट गेव मी, that also gave me the confidence कि यार नहीं, this thing is doable and we can replicate the model. Now we have 15+ members in Your Next Filter. We have our office, we are planning our next office in Chandigarh and Pune soon, and सोचो ये सब कुछ हो पाया सिर्फ एक कॉल की वजह से। So जब आप नए होते हो you need to start doing, वो आपको नहीं पता यार क्या सही है क्या गलत, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट यू डू इट, यू हैव दैट पैशन कि यार करना है एंड रिजल्ट्स देने हैं। एक चीज़ से नहीं है, यू हैव टू फिगर आउट समथिंग एल्स, तीसरी चीज़ से नहीं है, यू हैव टू फिगर आउट समथिंग एल्स। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इनिशियली। Fourth thing, and one of the most important thing, you can quickly turn great ideas into a crappy product by trying to do everything at once. ये बहुत ज़्यादा होता है जब आप की टीम एक बड़ी हो जाती है। जैसे अब हमारा डिस्कशन जब होता है काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, जितने ज़्यादा लोग उस डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं उतने ही ज़्यादा इनपुट्स आते हैं, जितने ज़्यादा इनपुट्स आते हैं उतना ही ज़्यादा वो आइडिया कॉम्प्लेक्स होता जाता है। बट मैं हमेशा सब लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, चीज़ें जितनी सिंपल रखो उतनी बेटर हो सकती है। लाइक आई वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रतीक कुहर। प्रतीक कुहर इज द सिंपलेस्ट म्यूजिक, यू नो, एवरीथिंग दैट इज वर्किंग राइट नाउ वो सब बहुत सिंपल है। बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट आर वर्किंग, इट्स सिंपल, हिंदी लैंग्वेज में है, समझ में आते हैं, इट इज़ सिंपल। प्रतीक कुहर का म्यूजिक है, सिंपल सी लैंग्वेज है, समझ में आती है एंड इट इज़ वर्किंग। सिमिलरली कोई भी एक रेस्टोरेंट का अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर उसकी जैसे नाम में ही उसकी क्या वो चीज़ देने वाला वो क्लियर है, सिंपल, एंड पीपल हैव द आइडिया कि यार अच्छा ये चीज़ है। सो जो कि कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है वो ये क्रिएट होती है कि यार नहीं, अच्छा इसको अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये पिंक कलर क्यों लेना, रेड कलर ले सकते हैं, रेड कलर लेंगे तो उसके ये इम्पैक्ट्स होंगे, वो होगा तो वैसा होगा। तो ये 50 चीज़ों का जब एक एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो
वो हो ही नहीं पाता, सिर्फ आप आइडियाज़ को ही प्रोसेस करने में लगे रह जाते हो। एंड यू नीड टू अवॉइड दिस मिस्टेक। नंबर 5 एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड मेरी सबसे फेवरेट कि हमारा एक कोई ना कोई दोस्त होता है, जब भी आप कोई आइडिया डिस्कस करते हो या बताते हो कि यार उस कंपनी ने इतना अमाउंट रेज किया, उसने ये किया, उसने वो किया, एंड ही विल से कि यार मेरे पास ये आइडिया था, पहले मैंने ये सोचा हुआ था, मैंने ये किया हुआ था, मैंने ये सोचा हुआ था। तो जो समझने वाली बात है वो ये है कि आइडियाज़ आर इन प्लेंटी अवेलेबल टू एवरीबडी। इट्स द एग्जीक्यूशन पार्ट दैट इज़ रेयर। एग्जीक्यूशन है जहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आई नो, सुबह आप उठते हो और आपके पास 50 आइडिया होते हैं कि यार आज ये कर देता हूँ, आज यूट्यूब चैनल चालू कर देता हूँ, आज डांस करते हैं, आज सिंगिंग वीडियो अपलोड कर देते हैं, आज कुछ करते हैं। 50 आइडियाज़ अवेलेबल हैं, बट उनकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो आउट नहीं है, जब तक उनका एग्जीक्यूशन नहीं है। ये मेरे लिए भी एक नोट है, बिकॉज मैंने 6 साल लगाए इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट आउट करने में, बट जितने कंफर्टेबली मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ 6 साल बाद, आई डोंट थिंक मैं 6 साल पहले बना पाता इसको। बट इट डजंट मीन कि आप सिर्फ आइडियाज़ ही प्लान करते रहो। आइडियाज़ सबके पास 50 अवेलेबल हैं, बट जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक कुछ भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। लाइक ये एयरपोर्ट का केस है, इसको मैं जब तक उठाऊंगा तभी मैं इसको उठा के और यहाँ से दूसरा एयरपोर्ट्स निकाल सकता हूँ। अगर मैं कोई एफर्ट नहीं डालूंगा, सिर्फ मैं सोचता रहूँगा अपने ब्रेन से कि यार ये उठ जाए, मेरे उठ के अपने आप मेरे कान में लग जाए, नहीं पॉसिबल है। और उठाने में मुझे सिर्फ इसको 1 सेकेंड लगना था। जैसे कि मैंने बोला इस वीडियो की स्टार्टिंग में, मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे थे पिछली वाली वीडियो को बनाने में, एंड इतना सारा प्रोक्रेस्टिनेशन। सो यस, तो ये कुछ 5 पॉइंटर्स हैं, मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा। नंबर 1, plans are merely guesses. Number 2, after using your product or service, your customer must say, this is making my life better or saving me time. Number 3, when you are new to something, start creating and testing it. There's no other way for you to know if it's gonna work. Number 4, you can quickly turn great ideas into crappy product by trying to do everything at once. And we all have that one friend who claims I had that idea for Amazon or Flipkart. Don't be that friend. So yes, ये 5 पॉइंटर्स थे, उन 30 से 35 पॉइंटर्स जो मैंने उस बुक से निकाले हैं। एंड इफ़ यू वांट ऑल ऑफ देम तो जस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो नोट्स एंड आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।